हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है आज के भक्ति रसामृत सिंधु के सत्र में। और आज हमारा अध्याय है 13। पिछले अध्याय तक हमने पूरे भक्ति के 64 अंगों को सीख लिया है और आज वो लास्ट के जो 5 अंग हैं ना, वो बहुत ही विशेष हैं। तो उनके लिए श्रील प्रभुपाद ने एक अलग ही चैप्टर बनाया है जिसका नाम दिया है भक्ति के 5 प्रबल रूप। जो श्रील रूप गोस्वामी ने भी इन पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया है कि ये बहुत अधिक इम्पॉर्टेंट है। तो इस अध्याय में भक्ति के 5 प्रबल सिद्धांत जो हैं उनका वर्णन किया गया है। पहले ये जानते हैं वो 5 सिद्धांत हैं क्या। हालांकि हम उनके बारे में पहले सीख चुके हैं, लेकिन अभी देखिएगा उसका जो डीप अंडरस्टैंडिंग आती है वो कितनी सुंदर बताई है श्रील रूप गोस्वामी ने, जिसे श्रील प्रभुपाद ने बहुत सुंदर तरीके से वर्णन किया है। तो चैतन्य चरितामृत में चैतन्य महाप्रभु स्वयं बताते हैं इन 5 अंगों के बारे में। भक्ति के 5 अंग हैं साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्ते श्रद्धाय सेवन। ए 5 अंगेर मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम ले पावे प्रेम धन। तो चैतन्य महाप्रभु खुद बता रहे हैं 5 अंग हैं। पहला साधु संग, दूसरा नाम कीर्तन, तीसरा भागवत श्रवण, चौथा मथुरावास और 5वां श्रीमूर्ति श्रद्धाय सेवन। मतलब श्रीमूर्ति का यानी भगवान के अर्चय विग्रह का श्रद्धा पूर्वक सेवन करना, साधुओं का संग करना, नाम संकीर्तन करना, हरि नाम संकीर्तन करना, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करना और मथुरावास करना। ये 5 अंग सारे भक्ति के 64 अंगों पर भारी हैं। और अगले श्लोक में बताया गया है ए 5 अंग मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन। यदि हम ये 5 अंगों को कंसिडर करें तो इनमें से भी एक जो है वो प्रमुख है, वो है नाम संकीर्तन। नाम संकीर्तन की इतनी अधिक महिमा है कि वो है तो सारे अंग अपने आप हो जाते हैं। इसीलिए आगे कहा गया है निरअपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। यदि कोई बिना अपराध के या अपराध रहित होकर हरि नाम लेता है, भगवान के नाम का जप करता है, भगवान के नाम का कीर्तन करता है, तो उसको प्रेम धन आसानी से प्राप्त हो जाता है। वरना बहु जन्म यदि करे कोई नाम संकीर्तन, तबु तो ना पाए कृष्ण पदे प्रेम धन। चैतन्य महाप्रभु ये भी बताते हैं कि यदि कोई बहुत जन्मों तक नाम कीर्तन करता रहे, भगवान के नाम का जप करता रहे, तब भी उसको प्रेम धन प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कहा गया है निरपराधे नाम ले पाए प्रेम धन। जो नाम लेना है वो निरअपराध लेना है, बिना किसी अपराध के। तो बिना अपराध के नाम जप करना सच में बहुत ही चैलेंजिंग वाला प्रोसेस है, ये आसान नहीं है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि ऐसा क्या है कोई बिना अपराध के नाम नहीं जप कर पाता। हम जब नए नए होते हैं भक्ति में, उस समय ज़्यादा कंसंट्रेशन के साथ में नए होते हैं ना, तो ज़्यादा अच्छे से ध्यान लगता है, पूरा फोकस करके बैठते हैं। लेकिन जैसे जैसे आपका समय बीतता जाता है तो अपने आप ऑटोमेटिकली अपराध होने लगते हैं। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं इन अपराधों का कारण क्या है। इन अपराधों का कारण है हमारा सतर्क ना रहना, भक्ति में सतर्कता ना बरतना, इन अपराधों का मुख्य कारण है। और हमारे पूर्व जन्म के कारण, जो हमारे पूर्व जन्म के चेष्टाएं हैं, जो हमारे लय हैं, विक्षेप हैं, प्रतिपन्न हैं, उनके कारण हमारा मन विचलित होता रहता है। और जब मन विचलित होता है तो हमसे जाने अनजाने में अपराध हो जाते हैं। और उन अपराधों का फल ये होता है कि हमारा नाम संकीर्तन में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता। ए 5 अंग मध्य श्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरअपराधे नाम ले पावे प्रेम धन। यदि कोई अपराध से रहित होकर भगवान के नाम को जप करता है तो वो कृष्ण के चरणों में प्रेम को प्राप्त कर सकता है। तो यहाँ पे श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि
यदि कोई इन पांचों में से एक अंग को भी अच्छे से कर लेता है, एक अनुराग विकसित करके कर लेता है, भले ही नवदीक्षित भक्त हो, अभी अभी उसकी दीक्षा हुई है, तो भी वो भी कृष्ण के चरण में प्रेम को प्राप्त कर सकता है। कंडीशन ये है अनुराग उत्पन्न कर ले। और अनुराग का मतलब क्या है, अभी आगे वाले चैप्टर जब आएंगे ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि हमको किस तरह भाव विकसित करना चाहिए, किस तरह हम भगवान के प्रति अनुराग विकसित कर सकते हैं, कैसे प्रेम विकसित कर सकते हैं। तो आगे के चैप्टर्स मिस मत करिएगा। मेन जो क्रीम है ना भक्ति रसामृत सिंधु की, अब आने वाली है। तो आज का चैप्टर तो वो 64 अंगों को कंक्लूड करते हुए है, जो बता रहा है कि ये नाम करने के लिए हमें अनुराग विकसित करना चाहिए। और अनुराग को इन शॉर्ट एक सेंटेंस में समझाएं तो उसका मतलब ये है कि जो ब्रजवासी हैं, जो भक्ति के स्तर में बहुत बड़े चढ़े हैं, उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करना ही अनुराग है। जिस प्रकार वो भक्ति कर रहे हैं उस प्रकार हमको भक्ति करना चाहिए, उस प्रकार अपने जीवन को परिवर्तित कर लेना चाहिए, वही अनुराग है। अपने सभी कार्यों को उसी तरह से परिवर्तन में लाया जाए, तब उसको अनुराग कहा जाता है। हर स्थिति में कुछ भी हो जाए, भक्ति के साथ भगवान की सेवा करना ही मुख्य है, वही अनुराग है। श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि जो ये अर्चा विग्रह की सेवा करने का जो प्रावधान है, जो 5 में आ रहा है ना, श्री मूर्ति श्रद्धा सेवन, जो श्री मूर्ति का अर्चा विग्रह का श्रद्धा के साथ सेवन जब कोई करता है तो ये पांचों के पांचों अपने आप विकसित हो जाते हैं। उसका अनुभाव, उसका अनुराग अपने आप भगवान के प्रति विकसित हो जाता है। ये भक्ति भाव कैसे कोई अपने हृदय में प्रकट कर सकता है, इसके लिए रूप गोस्वामी ने एक बहुत ही सुंदर श्लोक से समझाया है। तो बहुत सुंदर श्लोक है, उसका ध्यान दीजिएगा। उस श्लोक में रूपक वर्णन किया गया है, मतलब तुलना की गई है एक परिहास के रूप में। परिहास के रूप में तुलना करके बताया गया है कि आपको जो करना चाहिए उसकी उपहास किया गया है, और जो नहीं करना चाहिए उसकी बहुत ही प्रशंसा की गई है। जो करना है उसका उपहास उड़ाया गया है, उस श्लोक में निंदा की गई है, और जो नहीं करना चाहिए उसकी बड़ाई की गई है। तो इसको कहते हैं विशेष प्रकार का हास परिहास करके किसी चीज़ को समझाना। तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं, स्मराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी न्यसत अधर कीशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंदाख्याम हरितनुम इतः केशी तीर्थोपकंठे माम प्रेक शिक्षयास तव यदि सखे बंधु संगे अस्ति रंगः। ध्यान से समझिएगा इसको, क्या कह रहे हैं रूप गोस्वामी। हे सखे बंधु संगे रंगः अस्ति। यदि आपको अपने बंधु बांधव में, अपने मित्र इत्यादि में आपको अनुराग है, आपको प्रेम है, तो हे मेरे प्रियजनों, यदि आपको अपने मित्र में, अपने परिवार में, अपने बंधु बांधवों में यदि प्रेम है, तो तुम कभी भी यमुना के तट पर जो गोविंद खड़े हैं ना, गोविंद देव का अर्चा विग्रह है, उसको कभी जाके देखना मत, उसको दर्शन मत करना। क्यों? क्योंकि यदि तुमने उसका दर्शन कर लिया तो तुम्हारा चित्त चोरी हो जाएगा। वो गोविंद जो वहाँ खड़े हैं, जिनकी त्रिभंग उनका शरीर है ना, त्रिभंग स्थिति में वो खड़े हैं, 3 जगह से वो मुड़े हुए हैं। और कैसे हैं? परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम, उनकी दृष्टि कैसी है? उनकी दृष्टि ऐसी है जैसे लगता है वो हर एक को ध्यानपूर्वक देख रहे हैं। तो उनकी तरफ मत देखना, वरना लगेगा कि वो आप ही की तरफ देख रहे हैं और आप उनकी तरफ खींचे चले जाओगे। और क्या है? वंशी
न्यसत अधर कीशलयाम, जो वंशी है उन्होंने अपने होठों पर ऐसी रखी हुई है जैसे कोई नई नई कोपल निकलती है ना, फूल नया खिलता है तो कैसे बहुत ही प्रज्वलित लगता है, बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। ऐसा उन्होंने उस स्टाइल से वंशी को उन्होंने पकड़ा हुआ है। उज्ज्वलाम चंद्र के ना, और उनके जो सर पर मोर मुकुट है ना, जो मोर पंख लगा है, वो ऐसे उज्ज्वल कर रहा है उनके पूरे चेहरे को, पूरे दृष्टि को। तो बहुत ही आकर्षित है उनका त्रिभंगी उनका शरीर और उनकी दृष्टि, उनके नेत्र, उनका वंशी को पकड़ना और उनका मोर पंख, सब कुछ बहुत ही आकर्षक है। गोविंदाख्याम हरितनुम इतः केशी तीर्थोपकंठे, ये वो गोविंद जो यमुना नदी के तीरे, यमुना नदी के किनारे में जो केशी घाट है वहाँ पर स्थित है, वहाँ पर खड़े हैं। माम प्रेक्षिक्षया तव यदि सखे बंधु संगे अस्ति रंगः, तो हे मेरे मित्र, यदि तुम्हें अपने बंधु बांधवों से मित्रता रखनी है, अपने रिश्तेदारों में प्रेम का संबंध रखना है, तो कभी भी केशी घाट पर स्थित, यमुना नदी के तट पर स्थित केशी घाट पर उस गोविंद का दर्शन मत करना, वरना क्या होगा, तुम्हारा चित्त चोरी हो जाएगा। फिर तुम उसके बाद अपने बंधु बांधवों से कोई संबंध नहीं रख सकोगे, तुम्हें अपने मित्रों के साथ में कोई आनंद नहीं आएगा, तुम्हारा सब वो मन हर के चला जाएगा। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु खुद बता रहे हैं, आपानी आचरी प्रभु जीवरे सिखाए, अपने व्यवहार से कि भगवान अपने आप सबको अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, और जो भगवान की तरफ आकर्षित हो जाता है वही भक्ति को प्राप्त कर सकता है। तो ये एक तरीका है, मतलब इसको इनडायरेक्टली क्या समझाया जा रहा है कि यदि हमें भगवान से प्रेम करना है तो हमें भगवान के अर्चा विग्रह को निहारना चाहिए, उनको देखना चाहिए, किस प्रकार वो त्रिभंग स्थिति में खड़े हैं, किस प्रकार उन्होंने अपने होठों पे वंशी को धारण किया हुआ है, किस प्रकार उन्होंने अपने सर में मोर पंख को लगाया हुआ है, किस तरह उन्होंने पीताम्बर पहना है, कैसे उनके चरणों में नुपुर हैं, कैसे उनके सुंदर लाल चरण हैं। तो हमें उस पर ध्यान लगाना चाहिए। तो जब हम भगवान के अर्चा विग्रह पर उनके सभी अंगों पर ध्यान लगाते हैं तो हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, और जब हमारा मन उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है तो अब हमारा अपने आप ही भक्ति भाव उद्दीप्त हो जाता है, भक्ति भाव बढ़ने लगता है। यही है भक्ति करने का सबसे आसान तरीका कि अर्चा विग्रह को आप निहारो, और खाली निहारो नहीं, उनकी सेवा करो, उनका दर्शन लो। तो इसी के लिए गृहस्थों को बोला जाता है कि अर्चा विग्रह घर में रखकर उसकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन ध्यानपूर्वक नहीं हो पाती है, अपराध होते हैं, इसलिए बोला जाता है कि आप वो रखें, भगवान के अर्चा विग्रह का फ़ोटो रखें, फ़ोटो की सेवा करें, और मंदिर में जाके अर्चा विग्रह की सेवा डायरेक्टली करें। सेवाएं बहुत प्रकार की होती हैं, भगवान की डायरेक्ट सेवा ही काउंट नहीं होती है, इनडायरेक्ट सेवा भी काउंट होती है, भगवान सभी को कंसिडर करते हैं। तो रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि हमें यदि भक्ति भाव अपने अंदर उत्पन्न करना है तो जाकर भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करो। जब अर्चा विग्रह की सेवा होगी तो ऑटोमेटिकली हमारा मन भगवान से आकर्षित होने की वजह से हमारा मन भौतिक संसार में नहीं लगेगा। फिर हमारे पास इतना समय ही नहीं बचेगा कि हम सिनेमा घर जाके मूवीज़ थिएटर में कुछ देखें, विभिन्न क्लबों में जाएं, डांस पार्टीज़ में जाएं, ड्रिंक करें, कुछ भी ऐसा करने के लिए समय ही नहीं होगा, क्योंकि आप दिन में अपना कार्य करके आएंगे, उसके बाद आप भगवान की सेवा करेंगे, भगवान का दर्शन लेंगे, तो आपका मन तो वहीं पर लग जाएगा। तो आप इस तरह से भगवान की तरफ पूर्ण रूप से फोकस कर पाओगे। फिर श्रील रूप गोस्वामी आगे बताते हैं कि हे मूर्ख मित्र, मेरे विचार से तुमने मंगलप्रद श्रीमद् भागवत को जरूर पहले सुन रखा है।
जिसमें सकाम कर्म, आर्थिक विकास और मुक्ति के फलों की आकांक्षाओं की बुराई की गई है। शुरू में आपको याद होगा तो हमने बताया था भक्ति का परिभाषा क्या है? अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्तिरुत्तमा। जो उत्तम भक्ति है उसका मतलब है किसी भी प्रकार की अभिलाषा से रहित होना चाहिए। ज्ञान की अभिलाषा, कर्म की अभिलाषा और पद मान प्रतिष्ठा पाने की अभिलाषा या मुक्ति पाने की अभिलाषा, किसी भी प्रकार की कोई भी अभिलाषा से जब कोई मुक्त होता है, साथ में कृष्ण अनुशीलनम, कृष्ण के अनुशीलन में मतलब भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जब वो कोई कार्य करता है तब ही उसको उत्तम भक्ति कहा गया है। तो श्रील रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि यदि किसी को थोड़ा भी भगवान के प्रति आकर्षण है, इसका मतलब उसने अपने पूर्व जन्म में श्रीमद् भागवतम को सुना है, तभी तो अभी हमारा मन आकृष्ट होता है भगवान की तरफ। और यदि हमारा ध्यान भगवान की तरफ जाता है, हमने पहले से भगवान के बारे में सुन रखा है और अभी भी सुन रहे हैं, तो क्या होता है जब हम श्रवण करते हैं तो भगवान की कथाएं कानों से प्रवेश करके हमारे हृदय में चली जाती हैं, हृदय में घर बना लेती हैं। इस प्रकार हम भगवान से अपना संबंध स्थापित कर लेते हैं और जो भौतिक कल्मश की अयोग्यता है उनसे हम बाहर निकल जाते हैं। श्रीमद् भागवतम को सुनना कितना अधिक इम्पॉर्टेंट है। श्रीमद् भागवतम क्या है? श्रीमद् भागवतम सभी पुराणों का एक पका हुआ फल है ना। फर्स्ट कैंटो के फर्स्ट चैप्टर के 3rd श्लोक में आता है, निगम कल्पतरोर्गलितं फलम शुकमुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकः। श्रील सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि जो श्रीमद् भागवतम है ये कोई साधारण ग्रंथ नहीं है, ये किसी के द्वारा लिखा हुआ नहीं है, ये अपौरुष्य है, ये भगवान की कथाएं हैं, गाथाएं हैं इसमें। और ये पके हुए फल के समान है, जैसे आम मीठा हो जाता है ना। उसको शुक जब आके चखता है, तोता चखता है तो वो आम बहुत ही मीठा होता है। इसी प्रकार सभी पुराणों का ये पका हुआ फल है। 18 पुराण हैं और उन सब का निचोड़ ये पका हुआ फल है श्रीमद् भागवत महापुराण। तो ये साधारण नहीं है, उसको जितना ही कोई सुनता जाता है उतना ज़्यादा उसका आस्वादन उसको होता है। जैसे हम आम के रस को खाते हैं, आम को यदि आप काट के खा रहे हैं, छील के खा रहे हैं, तो जैसे जैसे आप खाते जाते हैं ना, आपको इतना मन उसको जमता जाता है कि आपका मन करता है पूरा आम खा लो। 1 क्यों 2 खा लो, 2 क्यों 4 खा लो, उतना भी नहीं तो रस पी लो आम का, आम पन्ना बना लो, है ना। मतलब आनंद हमारा बढ़ता ही रहता है कि आम बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है, इसको अलग अलग तरीके से अलग अलग वैरायटी बना के भी उसको हमें खाना चाहिए। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम इतना आनंद प्रदान करने वाला है भगवान की कथाओं के कारण, भगवान की लीलाओं के कारण, भगवान के रूप आदि का वर्णन के कारण श्रीमद् भागवतम अत्यंत ही आस्वादन करने वाला है, बहुत ही प्रेम प्रदान करने वाला है। तो उसका सभी को आस्वादन करना चाहिए। और ये कोई तभी कर पाता है जब उसके हृदय से भौतिक कल्मश समाप्त हो जाते हैं, तभी वो कोई आस्वादन कर पाता है। तो उसके लिए शुद्ध भक्ति होना अत्यंत ही आवश्यक है। लोग सामान्यतः समाज, मैत्री, प्रेम की तरफ आकर्षित होते हैं। समाज से उन्हें प्रेम चाहिए, है ना। तो यदि कोई श्री राधा रानी, श्रीमती राधा रानी और कृष्ण के प्रति अपना सेवा भाव प्रकट करता है, उनका दर्शन लेता है, तो उसको समाज और बंधु बांधव, मैत्री आदि के प्रति कोई आकर्षण नहीं रह जाता। तो ये वाला श्लोक बहुत ही सुंदर तरीके से इस बात को बताता है कि हमें
भगवान की तरफ आकृष्ट होना चाहिए, उनकी सेवा करना चाहिए, भगवान के धाम जाके उनके बार बार दर्शन लेने चाहिए। फिर आगे श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं भक्ति भाव के बारे में। एक भक्त कह रहे हैं कि ये बड़ा आश्चर्यजनक बात है कि जब से मैंने भगवान की सेवा करते हुए मुझे अश्रु आने लगे और मैंने अपने अश्रुओं से भगवान को नहला दिया है, तब से मेरे शरीर में कंपन होता है और तब से ऐसा हो गया मैं कोई भौतिक कार्य कर ही नहीं पा रहा हूँ। उन्हें देखने के पश्चात मैं अपने घर में चुपचाप नहीं रह पाता, जब देखो तब भगवान का कुछ ना कुछ कीर्तन गा रहा होता हूँ, उन्हीं की सेवा करना चाहता हूँ, यहाँ तक कि उन्हीं के पास जाना चाहता हूँ कि कैसे भगवान मैं आपके पास तुरंत आ जाऊँ और आपकी सेवा में हमेशा हमेशा के लिए लग जाऊँ। तो ऐसा भाव कब आता है? श्रील रूप गोस्वामी इस बात से कहना चाह रहे हैं, उनका तात्पर्य है कि यदि किसी के मन में ऐसा भाव आता है तो वो सौभाग्य से शुद्ध भक्त के संग के कारण आता है। उस व्यक्ति ने जरूर किसी शुद्ध भक्त का संग किया होता है। तो तरीका यही है कि एक शुद्ध भक्त के मुख से हमें सुनना चाहिए। उसके लिए एक प्रामाणिक गुरु को अपनाना चाहिए, उनसे दीक्षा लेनी चाहिए, फिर भगवान के विषय में उनसे जानना चाहिए, सुनना चाहिए और सभी नियमों का अच्छे प्रकार से पालन करना चाहिए। तो तब व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो जाता है। फिर अर्चा विग्रह की सेवा तो हो गया यहाँ पर, है ना, कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। फिर अभी महामंत्र का श्रवण और कीर्तन करने से क्या होता है? तो श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि संतगण जो भगवान कृष्ण के नामों का निरंतर यशोगान करते रहते हैं, उनका हृदय पवित्र हो जाता है। यहाँ तक कि नारद मुनि भी लगातार अपने वीणा पर भगवान के नामों का ही गायन करते रहते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो जो भक्त गुरु की कृपा प्राप्त करके संकीर्तन में लगा है, पूर्ण रूप से प्रेम विकसित करके संकीर्तन में लगा है, वो नारद मुनि की वीणा के स्वरों को भी सुन सकता है। नारद मुनि की वीणा, जो वो वीणा बजा के हरि नाम करते हैं, वो भी उसको सुनाई पड़ते हैं। तो जब भक्त ध्यानपूर्वक उसको सुनता है तो ऐसा लगता है कि वो ध्वनि जो नारद मुनि अपनी वीणा पर बजा रहे हैं, हरे कृष्ण महामंत्र, वो उसके कानों में प्रविष्ट कर चुकी है और उसको निरंतर उसी का आभास होता रहता है और उसे लगता है कि धीरे धीरे करके मैं समस्त भौतिक भोग से विरक्त होता जा रहा हूँ। इस बात का एहसास आपने सभी ने किया होगा। जब कभी कोई बहुत सुंदर भावपूर्वक कीर्तन होता है मंदिर में, तो वो धुन, वो भाव, वो हमारे कानों को इतने प्रिय लगते हैं कि वो कई घंटों तक हमारे मन में चलते रहते हैं। हमें वही बार बार सुनाई पड़ता रहता है कि अरे हाँ, वैसा कितना सुंदर भाव के साथ गाया जा रहा था। तो यही यहाँ पर श्रील रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि यदि कोई शुद्ध भक्त का संग करता है तो वो नारद मुनि की बजाई हुई वीणा तक को सुन सकता है कि कैसे नारद मुनि अपनी वीणा पर हरि नाम उच्चारण कर रहे हैं। तो ये है श्रवण और कीर्तन का प्रभाव। फिर अगला आता है मथुरा मंडल में वास करना। नाम संकीर्तन हो गया। साधु संग में बताया कि एक उत्तम अधिकारी या प्रामाणिक गुरु का संग लेना चाहिए, मतलब उनके द्वारा हमें श्रवण करना चाहिए।
नाम कीर्तन की महिमा के बारे में वर्णन आया कि जो कोई नाम कीर्तन करता है उसका हृदय पवित्र होता जाता है। यहाँ तक कि नारद मुनि की वीणा के स्वर भी उसको सुनाई दे सकते हैं, जो कि साधारण बात नहीं है। और ये सब कब हो पाता है? जब कोई निरंतर लगातार भागवत श्रवण करता है, श्रीमद् भागवतम को सुनता है और सबसे पहले श्रद्धा पूर्वक भगवान के अर्चा विग्रह की सेवा करता है। अभी 5वां अंग आता है मथुरावास। तो मथुरावास के बारे में श्रील रूप गोस्वामी बताते हैं कि मैं यमुना नदी के तट पर खड़े भगवान का स्मरण करता हूँ। वो कदम के वृक्षों के बीच में बहुत ही सुंदर लगते हैं। वहाँ उद्यानों में अनेक पक्षी चहचहा रहे हैं और ये सभी स्मरण करके मुझे सदैव ही भगवान के उस सौंदर्य की, उस दिव्य आनंद की अनुभूति होती है जो मैंने वहाँ जाके ली थी। तो उसका मात्र स्मरण करने से भी मुझे वही आनंद की अनुभूति होती है। तो मथुरावास इतना अधिक इफ़ेक्टिव है। मथुरावास में केवल यहाँ मथुरा का ही वर्णन सीमित नहीं है। मथुरावास से मतलब है वृंदावन वास भी, मथुरावास भी, और भगवान के धाम जैसे नवदीप धाम आदि वास भी है ना, आदि का वास भी। तो भगवान के वो स्थान जहाँ जहाँ पर भगवान गए हैं, भगवान ने लीलाएं की हैं, उन स्थानों पर हमें जाना चाहिए, वहाँ थोड़े समय रहना चाहिए, उनका दर्शन लेना चाहिए। तब हमारे अंदर शुद्ध भक्ति विकसित हो जाती है। श्रील रूप गोस्वामी मथुरा मंडल के महत्व को बताते हुए वर्णन कर रहे हैं कि 84 कोस मील का जो एरिया है वो सब इतना सुंदर तरीके से व्यवस्थित है कि जो कोई भी वहाँ जाता है वो वापस नहीं आना चाहता। भगवान के धाम का आनंद, भगवान की लीलाओं का आनंद का श्रवण करते करते कोई भी व्यक्ति वहाँ से वापस नहीं आना चाहता। यहाँ तक कि कोई पहली बार ही क्यों ना गया हो, क्योंकि वहाँ पर भगवान उपस्थित थे तो सभी को वहाँ पर दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं। अनुभूतियों का मतलब है हमारी फीलिंग्स। हमें वहाँ पर अलग अलग तरीके से फील होता है कि हाँ, यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक है, भगवान की कृपा है, भगवान का आशीर्वाद हमें मिल रहा है। अलग ही अनुभूति होती है, प्रसन्नता होती है, भक्ति भाव अपने आप ही जागृत होने लगता है। तो ये इफ़ेक्ट है भगवान के वास का, है ना। उन स्थानों पे जहाँ पे भगवान ने वास किया है, भगवान ने लीलाएं की हैं, हमें उन स्थानों पर ज़रूर जाना चाहिए, दर्शन लेना चाहिए। फिर आगे शास्त्रों में भी इस बात का प्रमाण मिलता है कि कुछ भक्तों को ऐसी संगति से अविलंब फल प्राप्त हुए, यद्यपि समूह के लिए वो संभव नहीं है। किस बात के बारे में बात हो रही है? यहाँ कहा जा रहा है कि ये जो बातें बताई जा रही हैं शास्त्र में कि यदि कोई मथुरा वास करता है, मथुरा में जाकर रहता है, यमुना नदी के तट पर केशी घाट पर गोविंद देव जी का दर्शन लेता है तो उसका मन वहीं हर लिया जाता है। तो ये अतिशयोक्ति नहीं है, ये वास्तविक बातें हैं और इसके प्रमाण शास्त्रों में दिए गए हैं। जैसे कि 4 कुमार थे, है ना, सनक, सनातन, सनंद, सनत कुमार। ये 4 कुमारों ने जब भगवान विष्णु के चरण कमलों पर चढ़ी हुई तुलसी को सूंघा तो वो तुरंत ही शुद्ध भक्त बन गए। तो इसका प्रमाण है। इसी प्रकार विल मंगल ठाकुर की भी कथा में आता है, जैसे ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के बारे में विभिन्न लीलाओं को सुना तो तुरंत ही विल मंगल ठाकुर ने अपनी प्रेमिका का त्याग कर दिया और तुरंत ही वो वृंदावन के लिए रवाना हो गए, वृंदावन चले गए और पूर्ण रूप से वैष्णव बन गए सदैव सदैव के लिए। तो ये बातें सिर्फ खाली बातें नहीं हैं, कहानियाँ नहीं हैं, ये रियलिटीज़ हैं। वो बात अलग है कि ये सब पर लागू नहीं होती। ऐसा नहीं है कि हम जाएं तो हमें भी वही भाव प्रकट हो जाएगा कि हम सब कुछ छोड़ दें। जब हम वापस आते हैं तो वापस हम उसमें लग जाते हैं अपने घर गृहस्थी में। तो वो शुद्धता का असर पड़ता है
किसका हृदय कितना अधिक मात्रा में शुद्ध हुआ है, वो उतना अधिक तेजी के साथ भगवान की भक्ति को करता है। हालांकि कुछ विद्वानों का ऐसा कथन है कि यदि कोई 100 जन्मों तक लगातार अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का पालन करता रहे तो उसको वही फल प्राप्त होगा यदि कोई भगवान की शुद्ध भक्ति करता है तो शुद्ध भक्ति करने का फल क्या होता है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। और कृष्ण प्रेम प्राप्त होने से वो भगवान की सदैव सदैव अविरल अविचल सेवा में लग जाता है। तो यदि कोई भक्ति करके भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम प्राप्त कर रहा है, वही प्रेम यदि कोई व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के नियमों का, धर्म का पालन कर रहा है तो वो भी प्राप्त कर सकता है, लेकिन बहुत लंबे समय तक उसको ऐसा करना पड़ता है। ये शॉर्ट नहीं है, ये बहुत लंबा है समय। 100 जन्म तक उसे अपने वर्ण और आश्रम के नियम को पालन करना होता है विधि पूर्वक, बिना किसी त्रुटि के, तब उसको कृष्ण प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसा नहीं है कि वो वर्णाश्रम का पालन करना कोई बेकार बात है। उसको करके भी यदि कोई व्यक्ति अच्छे से कर रहा है तो वो भी प्राप्त कर सकता है कृष्ण प्रेम। लेकिन आचार्य इस बात की समर्थन नहीं करते। जैसे कि चैतन्य महाप्रभु और रामानंद राय के संवाद में हम देखते हैं, चैतन्य चरितामृत में इसका वर्णन आता है। जब चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय से पूछा कि कुछ भक्ति के बारे में कहो, भक्ति किस तरह कोई विकसित कर सकता है, क्या वर्ण और आश्रम करके भक्ति की जा सकती है, भक्ति का पालन किया जा सकता है, तो रामानंद राय ने भी यही कहा था कि यदि कोई अपने वर्ण आश्रम धर्म का पालन भली प्रकार कर रहा है तो वो भी कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा, हाँ बात तो ठीक है, लेकिन ये तो बाह्य कारण है, आंतरिक बताओ ना, और बताओ, कहा आगे और आगे बताओ, इससे ऊंचा सिद्धांत क्या है। तब रामानंद राय ने बताया, भगवान के भगवत गीता के 18वें अध्याय के श्लोक को कोट करते हुए, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वाम सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं ना, सभी धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आ जाओ तो मैं तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, तुम डरो मत। तो यदि कोई अपने वर्ण और आश्रम के धर्म का पालन नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उसमें बहुत त्रुटियां भी हो जाती हैं, बहुत चैलेंजिंग है, इतना आसान भी नहीं है, तो यदि कोई ऐसा नहीं कर पा रहा है तो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की शरण में आ जाओ। भगवान उसको स्वयं सिद्धि प्रदान करते हैं, सर्वोच्च सिद्धि प्रदान करते हैं, कृष्ण प्रेम प्रदान करते हैं। श्रीमद् भागवतम में भी इस प्रकार वर्णन आता है 11वें स्कंद के 20वें अध्याय के 9वें श्लोक में, तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्विद्यते यावता मत कथा श्रवणादो वा श्रद्धा यावन्न जायते। अर्थात जब तक मनुष्य मेरी लीलाओं और कार्यों को सुनने के लिए अपने आप अनुराग विकसित नहीं कर लेता, तब तक उसको वर्ण और आश्रम के नियत कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। तो वर्ण और आश्रम के कर्तव्यों का पालन करना भी कोई छोटी बात नहीं है। तो या तो भगवान की लीलाओं को सुनने का, कार्यों को जानने का अनुराग हो जाना चाहिए। ये नहीं कि बस नियम का पालन करना इसलिए नहीं, आपको उसमें बहुत ही आनंद आने लगे। जब तक वो स्थिति नहीं आ रही है तब तक आपके जो वर्ण आश्रम के धर्म हैं उनका भली प्रकार पालन करो। अर्थात आगे बताते हैं श्रील रूप गोस्वामी कि वर्णाश्रम के नियत रूप जो हैं अर्थ कमाने के लिए या काम करने के लिए या मोक्ष प्राप्ति के लिए होते हैं, तो उनको संपन्न करने के लिए भी विविध प्रकार के धार्मिक अनुष्ठानों का पालन करना होता है, वो भी आसान नहीं है। तो ये बातें उन व्यक्तियों को बताई जाती हैं जिन्होंने अभी तक
कृष्ण प्रेम या कृष्ण भावनामृत विकसित नहीं किया है। जो अभी भी भक्ति में कच्चे हैं उनके लिए है कि आप धर्म का पालन करो, शास्त्रों के अनुसार अपना कार्य करो, अर्थ उपार्जन करो। लेकिन जिसने कृष्ण के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो गया है, अनुराग विकसित कर लिया है, उसको ये सब करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, क्योंकि उसके कर्तव्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। तो जिसने पहले से कृष्ण के लिए स्वजात अनुराग विकसित कर लिया है, उसे शास्त्रों द्वारा नियत कर्तव्यों को नहीं करना पड़ता। तो यदि हमें अपने नियत कर्तव्यों से बचना है, उनको हमें पूरा करने में किसी प्रकार की कोई कमी आ रही है, हमें लग रहा है कि हम नहीं कर पा रहे हैं, तो भगवान के प्रति पूर्ण रूप से शरणागत हो जाओ, तब हम कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कर सकते हैं। और यदि हम पूर्ण रूप से शरणागति नहीं ले सकते, तो अपने वर्ण आश्रम के नियमों को भली प्रकार पालन करना चाहिए, उसमें कोई चूक नहीं करनी चाहिए। तो इस प्रकार ये अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। और श्रील प्रभुपाद इसमें खासकर बता रहे हैं कि यदि हमें भक्ति भाव अपने अंदर पैदा करना है, तो हमें हमारे अंदर जो अपराध विद्यमान है, हमें उनसे बचना होगा और इन 5 अंगों पर ध्यान करना होगा। इन 5 अंगों की प्रैक्टिस करनी होगी बार बार। 5 अंग क्या है? साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास और श्री मूर्ते श्रद्धाए सेवन। तो जब कोई व्यक्ति इन 5 का या इनमें से किसी एक का बहुत सुदृढ़ पूर्वक पालन करता है, तो वो कृष्ण प्रेम प्राप्त कर सकता है। और इसमें रुकावट क्या आती है? इसमें सबसे बड़ी रुकावट है हाथी मत्ता अपराध, यानी निंदा करना, दूसरों की निंदा करना, खासकर उन वैष्णवों की निंदा करना जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को कृष्ण प्रचार हेतु समर्पित किया है। हम 10 अपराध पढ़ते हैं ना रोज़ सुबह, वो सभी 10 अपराधों से हमें बचना चाहिए। उसके अलावा धाम अपराध, नाम अपराध, वैष्णव अपराध, इन सभी से पूर्ण रूप से बचना चाहिए। तब हम 5 अंगों को करते हुए अपने अंदर भक्ति को विकसित कर सकते हैं। और जो भगवान का गोविंद रूप है, वो साधारण रूप नहीं है, भगवान का नील माधव रूप है। वो स्वयं साक्षात भगवान स्वयं खड़े हैं वहाँ पर। तो ऐसा कहा जाता है डीटी वर्शिप में कि डीटी वर्शिप करते समय ये वाला श्लोक को ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए, वो मन में सोचना चाहिए। क्या? स्मराम भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी निसत अधर कीशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेना गोविंदाख्याम हरितनुम इतः केशी तीर्थोपकंठे मां प्रेक्षिक्षयास तव यदि सखे बंधु संगे अस्ति रंगहा। ये श्लोक ध्यान में रखना चाहिए। श्लोक ध्यान में रखना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसका अर्थ, उसका भाव ध्यान में रख सकते हैं कि हमें यदि भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न करना है, तो हमें अपने साथी, संगी, मित्र, बंधु बांधव, इन सब से प्रेम को कम करना होगा और भगवान में प्रेम को लगाना होगा, भगवान की सेवा करना होगा। या इसका उल्टा समझें कि हमें भगवान में प्रेम विकसित करना है, तो हमें इन सब से बचना होगा। ठीक है, तो इसी को अच्छे से समझाया है पूरे चैप्टर में। और भगवान की सेवा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों तरीके से कर सकते हैं। डायरेक्ट हमें अवसर मिलता है तो हमें ज़रूर करना चाहिए। जब हमारी ब्राह्मण दीक्षा हो जाती है, तब हमें डायरेक्ट भगवान की सेवा करने का अवसर प्राप्त होता है, तो हमें अच्छे से करना चाहिए। और तब तक हम यदि किसी भक्त की सेवा करते हैं जो भगवान की सेवा में लगा है, तो वो भी उतना ही अधिक इम्पॉर्टेंट है ना। इसको बोलते हैं तदिया नाम सेवा। तदिया नाम, वो वस्तु जो भगवान की सेवा में लगी है, या जो वैष्णव भगवान की सेवा में लगा है, उस वैष्णव की सेवा करना भी उतना ही अधिक
प्रभावशाली है जितना डायरेक्ट भगवान की सेवा करना। तो यदि हम भगवान की डायरेक्ट सेवा नहीं कर सकते हैं तो भगवान की सेवा में लगे हुए भक्तों की सेवा करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत में आगे वर्णन आता है ना, यस्या वे श्रूयमाणायाम कृष्ण परम पुरुषे भक्ति उत्पद्यते पुंसः शोक मोह भया अपहा। यदि कोई श्रीमद् भागवतम का नित्य प्रतिदिन श्रवण करता है तो वो हर प्रकार से शोक से, भय से, मोह से बच जाता है। तो हमें नित्य प्रतिदिन भगवान का श्रवण करना चाहिए, कथा को सुनना चाहिए, स्वयं भी पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ तक अध्याय 11 तक हमारे कंप्लीट हो गए, जिसमें 64 अंगों का हमने पूरा डिटेल में वर्णन सीखा। अभी अगला अध्याय है भक्ति की पात्रता। पात्रता मतलब एलिजिबिलिटी, कौन कौन भक्ति कर सकता है। और उसके बाद के चैप्टर बहुत ही सुंदर हैं। क्या रागोनुगा भक्ति क्या है, और भाव भक्ति क्या है, और प्रेमा भक्ति क्या है, किस तरह हम अपने अंदर उन सबको विकसित कर सकते हैं। तो पहला है पात्रता। भक्ति की पात्रता क्या है। जैसे दूध को रखना है ना, किसी पात्र चाहिए, हमें कोई कंटेनर चाहिए ना। तो जितना छोटा या जितना बड़ा कंटेनर होगा हम उतना ही दूध उसमें ला सकते हैं। इसी तरह हमारा भक्ति का पात्र होता है, तो वो किस तरह हम उसको बड़ा कर सकते हैं कि उसमें भक्ति का स्तर प्रेम तक आ जाए, या अभी हमारा क्या स्तर है, कितना छोटा है पात्र, या है ही नहीं हमारे पास पात्र। वो सब अगले अध्याय में बहुत ही सुंदर तरीके से श्रील रूप गोस्वामी ने और श्रील प्रभुपाद ने वर्णन किया हुआ है। तो अगली बार हम समझेंगे। ठीक है, आज के लिए यहीं विराम देते हैं अपनी वाणी को। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।